तो एगाथा ऑल अलोंग का एपिसोड नंबर 5 अभी तक का मेरा फेवरेट एपिसोड है, क्योंकि इस वाले एपिसोड में हमें जो दिखाई गई चीज़ें और इसकी एंडिंग है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है सेलिम सेवन से, जहां पर हमें फॉक्स, क्लाउ और स्नेक को देखते हैं। और हमें जैसा कि पता है ये एक मेम्बर्स हैं जो कि बर्ड्स और एनिमल्स में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और हम देखते हैं कैसे इन्होंने भी जो है ना अपना रास्ता तलाश कर लिया दी रोड में, और ये अगेथा के पीछे पड़े हुए हैं। और उसके बाद हमें लाइला देखने को मिलती है, जिसको पता लग जाता है कि यस ये इधर इस टाइम आ चुके हैं और हमें यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। और उसके बाद वो सेलिम सेवन का सबको बताती है कि ये एक्चुअली में कौन है। हमें स्टार्टिंग में भी ये दिखाया गया था और हमने ये वाली चीज़ वांडा विजन में भी देखी थी कि उसमें कैसे जो एगाथा है उसने अपना कवन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसमें उसकी मदर भी थी और सिस्टर्स वगैरह विचेस भी उसकी थी। और कैसे उन सब की पावर्स को इसने ले लिया था और सारी जो विचेस है ना बाकी उनकी डेथ हो गई थी। कि कैसे उन सब विचेस के जो चिल्ड्रन है उसको एगाथा ने बख्श दिया था, कुछ भी नहीं किया था। तो वो जो यहाँ पर चिल्ड्रन है वो यहाँ पर सेलिम सेवन है। तो इसकी स्टोरी इन लोगों ने बिल्कुल चेंज कर दी है। कॉमिक्स में ऐसा नहीं था। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था, कॉमिक्स में जो एगाथा का हमें सन देखने को मिलता है जिसका नाम है निकोलस स्क्रैच, उसके ये यहाँ पर चिल्ड्रन है। मगर इन लोगों ने टीवी सीरीज में यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे जो है ना ये लोग हेक्सन बेसन का यूज़ करते हैं, जो अगर आप लोगों ने टॉम एंड जेरी देखी है तो उसमें हमें ये काफ़ी दफ़ा दिखाया गया है कि कैसे एक स्टिक में बैठ के जो है ना अगर मैं बात करूँ फ्लाई करते हैं। तो ये मुझे टॉम एंड जेरी के विचेस और उनकी वहाँ पर याद आ गई। और उसके बाद हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे वो सेलिम सेवन से बच के जो है ना यहाँ पर हवा में उड़ रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो ये वापस रोड में आते हैं इनको एक हाउस मिलता है, मतलब एक न्यू ट्रायल मिलता है। और ये वाला जो ट्रायल होता है ये होता है एगाथा का, क्योंकि वहाँ पर हमें जो देखने को मिलता है ब्लड मून जो कि एगाथा से कनेक्टेड है। और इस वाले हाउस में भी दोबारा से ये जो 80s के क्लॉथिंग है ना ये उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें एक ओजा बोर्ड देखने को मिलता है जो कि बेसिकली यही ट्रायल होता है, यही इनको यहाँ पर गैस करना होता है। एक साथ ये जो है ना मिलके बैठ के इस चीज़ को देखते हैं और हमें ये पता लगता है। सबसे पहले तो वो ये कहती है कि ये एगाथा का ट्रायल है, मतलब डेथ का ट्रायल है। और वहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि इस वाले ट्रायल में किसी की डेथ जो डेड है उसकी स्पिरिट, उसका गोस्ट आएगा जो कि किसी को मारना चाहेगा। और सबसे पहले जो एगाथा है वो तो मिसिज हार्ट की एक्टिंग करती है ताकि सबको लगे कि मिसिज हार्ट जो है ना उसकी स्पिरिट है और उसका यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। मगर वो सिर्फ उसको फेक कर रही थी। और उसके बाद हमें यह पता लगता है इस टाइम जो है ना डेथ आंसर होता है और वो यहाँ पर पनिश करना चाहता है एगाथा को। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे एकदम से लाइट सारी बंद हो जाती हैं और एगाथा जो है ना सीलिंग पर वहाँ पर होती है और हमें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस क्रीपी लुक यहाँ पर एगाथा का देखने को मिल रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कैसे जो है ना ये अटैक करती है, जैन को ऑलमोस्ट मारने ही वाली होती है मगर किसी तरह से बाकी लोग इसको छुड़ा देते हैं। और उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है गोस्ट की। तो बेसिकली यही वो गोस्ट था जो कि मारना चाह रहा था एगाथा को। और ये गोस्ट होता है या ये गोस्ट होती है नन अदर देन एगाथा की मदर इवोनोरा हार्कनेस। और ये वही उसकी मदर है जिसको एगाथा ने बिट्रे किया था और इसकी सिस्टर्स भी साथ थी और उसकी वहाँ पर पावर्स को ले लिया था। हम उसके बाद देखते हैं उसकी मदर यही कहती है कि इन ऑर्डर टू प्रोसीड फर्दर टू द रोड यू नीड टू लीव एगाथा हेयर। एगाथा तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। मगर हम उसके बाद देखते हैं जो री होती है वो रिफ्यूज़ कर देती है इस वाली चीज़ को। इवन नोरा है वो दोबारा से एगाथा के बॉडी में आ जाती है। और उसके बाद हमें एलिस देखने को मिलती है, वो अपनी पावर्स का यूज़ करके एगाथा के अंदर से ये वाला गोश्त निकालने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पर हमें मेन चीज़ पता लगती है, एगाथा ने एपिसोड नंबर 1 में भी कहा था मैं पावर सिर्फ इसलिए हासिल कर सकती हूँ अगर तो हम लोग ये जो रोड है इसको कंप्लीट कर दें, यहाँ तुम लोग मेरे पे अटैक करो और यहाँ पर मैं पावर्स को ऑब्जर्व कर लूँ। और ये बिल्कुल ऐसा ही करती है। ये यहाँ पर जो एलिस है उसकी पावर्स को स्टील कर देती है जिससे उसकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। ये हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब जो टीन है वो यहाँ पर ओजा बोर्ड में जाता है और वहाँ पर निकोलस स्क्रैच का नाम मैंशन होता है। ये एगाथा का सन हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें एक बच्चे की आवाज़ भी सुनने को मिलती है जहाँ पर वो ये कहता है मामा स्टॉप। और उसके बाद क्या होता है, ये वाला ट्रायल एंड हो जाता है। डेथ उसको चाहिए थी मिल जाती है मगर एलिस की इस टाइम होती है और स्टेयर्स खुल जाती हैं और वो सारे दोबारा से जो है ना रोड में चले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ की। वहाँ पर हम ये देखते हैं जो टीन है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, उसको यही कहता है कि सिर्फ इस एजेंडा के लिए किसी और को मार देना अपनी पावर्स के लिए, यहाँ पर इसमें मैं तुम्हारे साथ शामिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। और उसके बाद एगाथा उसके नज़दीक आती है और वो उसको यही कहती है कि
यू आर जस्ट लाइक योर मदर। और उसके बाद क्या था, हमें ये दिखाया जाता है कि टीन के अंदर पावर्स आ जाती हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और वो सबसे पहले तो एगाथा को जो है ना, और उसके बाद वो सबसे पहले तो लाइला और जैन को यूज़ करता है, जो कि एगाथा को मड में फेंक देते हैं। और उसके बाद वो उन दोनों को ही मड में फेंक देता है, जहाँ पे वो अंदर ड्राउन होने लग जाते हैं, जो कि दलदल हमें चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद हमें टीन का लुक देखने को मिलता है, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम यहाँ पर उसके हेड में देख सकते हैं, इसने वही यहाँ पर क्राउन पहना हुआ है जो कि इसकी मदर, या अगर मैं बात करूँ जो कि स्कारलेट विच यूज़ किया करती थी। और उसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सवालों पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सवाल आप लोगों के जहन में भी होंगे। टीन एक्चुअली में है कौन, इसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है। इस वाली चीज़ के काफ़ी पहले से ही रूमर्स आ रहे थे और हम थ्योरी भी यही निकाल रहे थे कि कैसे हमें जो टीन दिखाया जा रहा है ये असल में वांडा का सन बिली है। और इस वाली चीज़ को एक और चीज़ प्रूफ करती है इस वाले एपिसोड में, जब इन लोगों के हाउस के अंदर गए थे, जो इनके कपड़े चेंज हो गए थे, तो जो टीन का क्लोथिंग थी वो बिल्कुल उसने बिली वाली क्लोथिंग पहनी थी, जो कि वांडा विजन के एक हैलोवीन वाले एपिसोड में जो बिली मैक्सिमॉफ के कपड़े पहने थे, जो हम ये देखते हैं जो उसका अगला क्राउन भी होता है वो भी बिल्कुल स्कारलेट विच की तरह ही होता है। तो यस, यहाँ पर ये वाली बात इन लोगों ने खुद ही ऑफिशियल कंफर्म कर दी है कि कैसे जो टीन है वो एक्चुअली में जो वांडा का सन है बिली वही है। अगर मैं बात करता हूँ बिली कैपलन, हमें इसका जो नाम देखने को मिलता है, ये एक रीइनकार्नेटेड वर्जन है बिली का। और लेटर जो है ना, ये बेसिकली कॉमिक्स में वाइकन के नाम से हमें देखने को मिलता है, और ये यंग अवेंजर्स की टीम का भी हिस्सा होता है। मैं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। सेकंड सवाल पर आ जाते हैं कि एगाथा को ये वाली चीज़ कैसे पता लगी जब उसने उसको ये बोला था हंसते कि यू आर जस्ट लाइक योर मदर। इसका तो ये मतलब हुआ ना, उसको पता था कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये निकोलस स्क्रैच नहीं है, ये वांडा का ही बेटा है। तो इसमें की कोई एक सही तरह से तो आंसर नहीं है, मगर हम थ्योरी ये निकाल सकते हैं, जो कि मुझे ये लगता है कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रीन विच ने भी उसको ये वाली चीज़ आके बोली थी कि डैट इट्स नॉट योर सन, जिससे उसकी इस वाली जो बात है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो गई थी, उसको पता लग गया था कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। सेकंड चीज़ यहाँ पर सिजिल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में उसने बोला था एगाथा से कि ये जो सिजिल है क्या तुमने मेरे ऊपर पुट किया है, मगर उसने बोला था नहीं, ये जिसने उसके ऊपर रखा है ना ये उसके ही अगेंस्ट काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एगाथा ने सिजिल पुट किया है टीन पे, तो ये एगाथा ही भूल जाएगी कि मैंने क्यों पुट किया, क्योंकि सिजिल यही होता है, ये आपको रोकता है इन्फॉर्मेशन देने से और इसकी आइडेंटिटी रिवील करने से। तो उसको पता लग गया होगा कि ओके ये यहाँ पर वांडा ने ही किया है, क्योंकि वो इसकी आइडेंटिटी को सही तरह से नहीं बताना चाहती होगी। और नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या एलिस की डेथ हो चुकी है या नहीं हुई। तो मुझे लगता है यस, इसकी डेथ हो गई है, और हमें फिनाले तक यही देखने को मिलेगा कि बेसिकली सेक्रीफाइस के बारे में, अगर आपको पावर्स चाहिए तो सेक्रीफाइस भी यहाँ होनी पड़ेंगी, और हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि एपिसोड के फिनाले तक यहाँ पर टीन, ग्रीनविच और एगाथा ही सिर्फ ले जाएंगे, बाकी सबकी हमें डेथ देखने को मिल जाएगी, मिल सकती है, ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिल जाएगी। और अगर आप लोगों के जहन में ये सवाल है कि उसने तो मड में थ्रो कर दिया है कि एगाथा को और बाकी दोनों विचेस को, क्या उनकी डेथ हो गई है, तो नहीं, मुझे नहीं लगता एगाथा की डेथ हुई है। अगर आप लोगों ने नोट किया होगा वो जो फाइनल हमें एपिसोड का सीन देखने को मिल रहा था, वहाँ पर हमें ग्रीनविच नहीं देखने को मिल रही थी, जिसका काफ़ी ज़्यादा डीप मीनिंग है। तो मे बी यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में यही हो कि कैसे वो एगाथा को सेव कर रहे, ये जानते हुए कि उसने इस वाले एपिसोड में उसकी मदर से कहा था कि नहीं, हम एगाथा को वापस छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये वाला एपिसोड मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। इन लोगों ने जो टीम की आइडेंटिटी है वो जिस तरह से रिवील किया है, जो उसकी पावर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो बस ओवरऑल वीडियो में यही था। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।